राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, गौ माता की जय, प्राणी मात्र की जय। जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तजन, सुंदर साथ जी, आइए आप सबको संध्या सुमिरन, यह संध्याकालीन भजन सत्र पर आप सबको अनंत अनंत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम एवं स्वागत करता हूँ। कुछ परमात्मा के मीठे मीठे भजन गुनगुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी सुंदर साथ जी का आग्रह रहा है कि आप भजन द्वारा हम सभी सुंदर साथ को आनंद दें, आनंद दिलाएं। घूम ही रहा था उसमें घूम रहा है क्यों? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सब मेरे साथ में स्तुति बोलेंगे। सर्वप्रथम हम परमात्मा को याद करें, धाम धनी को याद करें, अपने हृदय रूपी सेज सैया पर विद्यमान प्राण वल्लभ प्राणपति प्राण प्राणेश्वर धाम धनी श्री राज जी महाराज को याद करते हुए आइए परमात्मा को याद करें। स्तुति मंगलाचरण सब मिलकर के मेरे साथ में प्रेम और भाव से गाने का प्रयास करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, श्रीदेव चंद्र जिना, प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरे श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलबेरी ना हरे, बढ़ी गया काम सड़ाड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। दे प्रदक्षिणाति घणी, करहूं दंडवत प्रणाम, सौ साथ ना मनोरथ पुरजो, मारा धनी श्रीधाम। मन ना मनोरथ पूरण किधा, मारा अनेक बार, वारण जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्म न आधार। जय जय श्री राधा रमण,
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रणाम करूं सब साथ को, धरि चरणों में शीश। दास जानी दया करो, बुद्धि देऊ बख्शीश। दास जानी दया करो, बुद्धि देऊ बख्शीश। बुद्धि देऊ बख्शीश। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की, सर्वे सुंदर साथ की जय। सभी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थोड़ा विलंब हो गया, ठीक 8 बजे लाइव आऊँगा बोल करके मैंने वादा किया था। थोड़ा प्राविधिक कारणों से थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। जो कमेंट कर रहे हैं मैं सबका नाम यहाँ से उच्चारण करूँगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर कमेंट करने वाले हमारे श्री 5 नौतनपुरी धाम से सुरेश मणि जी, जय जय करके उन्होंने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सुरेश जी, सुरेश मणि जी। निराजन गुरागाई जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, आपने भी जय हो करके लिखा है। तो जल्दी से जल्दी सुंदर साथी जी लाइव में जुड़ जाएं। यदि आप मेरे पेज से आप विमुख हैं तो कृपया मेरे पेज को आप लोग लाइक करें, शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपना नाम और अपना पता ज़रूर यहाँ पर लिखें। आप कहाँ से बोल रहे हो ये मुझे पता चल जाए तो मुझे संबोधन करने में अच्छा लगेगा, मैं आपका नाम यहाँ से उच्चारण कर पाऊँगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग हाजिरी लगाइए। गुरुजी प्रणाम करके यहाँ पर मायरा छेत्री, गुरुजी प्रणाम करके लिखा है। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। 2-4 जने सुंदर साथ जी यहाँ पर लाइन में आ जाएंगे, फिर मैं गुरु वंदना, सर्वप्रथम गुरु वंदना गा करके आज का ये 9 बजे तक का ये जो संध्याकालीन संजा सुमिरन करके जो एक कार्यक्रम यहाँ से सुचारू ढंग से प्रारंभ होने जा रहा है। तो आप सभी सुंदर साथ जी, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजन, महानुभाव, मातृशक्ति भाई और बहनों, आप सब जल्दी से जल्दी फेसबुक लाइव पर, मेरा फेसबुक पर पेज संत राजीव लोचन जी करके है, तो संत राजीव लोचन जी पर आप मुझे ऐड करें, मुझे लाइक करके आप भजन का आनंद लें। तो आइए सर्वप्रथम अब गुरु वंदना में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सभी देशवासी, देश विदेश में रहने वाले सभी प्राणधार, धाम धनी के अत्यंत लाडीले सुंदर साथी जी, जो भारत में रहने वाले, भारत से बाहर नेपाल में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले, देश विदेशों में रहने वाले सभी सुंदर साथ, राज्य के धाम धनी श्री कृष्ण जी के अत्यंत लाडीले सुंदर साथ जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सबके लिए मैं आज गुरु वंदना, सर्वप्रथम गुरु वंदना से ही इस संजा सुमिरन कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कृपया आप सब मेरे साथ में भजन गाने का प्रयास करें। आप अपने घर में बैठे बैठे भी गुनगुना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम साथ में होकर के भजन का आनंद लिया जाए। आप अपने घर में बैठ करके भी आप भजन का लाभ ले सकते हैं, आप गुरु वंदना को गा सकते हैं। मेरे साथ में कृपया आप सब
गाने का प्रयास करेंगे। बोले सद्गुरु महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमा तुम सतगुरु दीपक भये कियो मोहे आप समा। ध्येयं सदा परिभवग्नवविष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हमारे हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हमारे हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात बिन बात की चिंता। किया करते हो दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। रहे हर
सांस में भगवन मेरे एक नाम की चिंता रहे हर सांस में भगवन तेरे एक नाम की चिंता चरण में रख दिया जब माँ हमें किस बात की चिंता हमारे हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। जय हो। हुई इस दास पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना हुई इस दास पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना उन्हीं के हाथों में जब हाथ हमें किस बात की चिंता उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें किस बात की चिंता हमारे हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता चरण में रख दिया जब मात हमें किस बात की चिंता हमारे हे श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता किस बात की चिंता किस बात की चिंता। बोले सद्गुरु महाराज की जय। कैसा लगा आपको गुरु वंदना जरा कमेंट करके बताएंगे। तो हमारे यहाँ कमेंट करने वाले हैं दिव्या जीएन, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मीता सोनी जी प्रणाम जी, प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जितने भी यहाँ आप लोग प्रत्यक्ष लाइव से आप लोग देख रहे हैं, निहाल रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो बहुत सुंदर गुरु वंदना आप सबके बीच में मैंने गाया। और राग तो बस राग में इतने ज़्यादा हम लोग ना जाएं, राग तो जैसे भी हम घुमा के गाएं ऐसे गाया जा सकता है, परंतु जो शब्द हैं, गुरु वंदना का जो भाव है, एक तो गुरु शब्द ही कितना महान है। गुरु जैसे मतलब अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले गुरु होते हैं। संसार के अनेक प्रकार के प्रपंच में दलदल में फंसे हुए को गुरुजी वहां से निकार करके निवारण करके उन्हें प्रकाश की तरफ प्रेषित करते हैं। ऐसे गुरु की वंदना, गुरुदेव की वंदना हमने अभी गाया। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे पास में गुरुजी हैं, सद्गुरु हैं, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास गुरु नहीं है उनको डर है, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई। यह संसार सागर से तार करके परमात्मा के धाम तक पहुंचाने वाले तो गुरु हैं। गुरु बिना ज्ञान कैले मिलदे न।
एक नेपाली में बहुत सुंदर भजन गाया करते हैं, मैंने सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी यहाँ पर नहीं गाऊंगा, प्रसंग आया तो मैंने बताया। गुरु बिना ज्ञान कैले मिल्दैन, मोह जल को यो फंदा छूट देना। ये जो मोहजल है, इससे फंदा छुटाने के लिए तो गुरु जी चाहिए, गुरु कृपा चाहिए। गुरु कृपा के बिना जीव इस संसार से मतलब तर नहीं सकता है। सीधी भाषा में कहे तो तर नहीं सकता, क्योंकि सबको भय है मृत्यु। सबको एक ही भय है कि मृत्यु का भय है। सबको मरने से बहुत लोग घबराते हैं, क्योंकि कुछ भी कहो घबराते नहीं, लेकिन जब मरने के लिए आप बताओगे, मृत्यु के लिए बताएंगे तो बहुत घबरा जाते हैं। क्योंकि संसार में एक डर रहता है, मौत का। मौत का डर बहुत भयंकर रहता है, क्योंकि हमने जो अपना माना है, घर को माना है, परिवार को माना है, सबको अपना माना है ना, तो ये तो छूट जाएगा। और मृत्यु तो एक दिन होनी है। मृत्यु तो सबको काल काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है। तब एक काल रूपी अजगर बिल्कुल मुंह फाड़ करके आ करके बैठा हुआ है, कब इसमें मतलब जीव मेरे ग्रास बन जाए। मृत्यु हम सब का प्रतीक्षा मृत्यु कर रही है। तो भक्तजन, मृत्यु का डर सबको है, लेकिन जिसने सद्गुरु को अपना लिया, जिसने गुरु की खोज की है, उसे वो कभी घबराता नहीं है। उसको तो बस एक ही फिक्र है कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, गुरु कृपा कैसे हो, ये फिक्र उनको सताता है। तो भक्तजन, गुरु वंदना का यह भाव था। जब हमारे पास सद्गुरु हैं तो हमें किस बात की चिंता। वैसे तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सद्गुरु है हमारे पास। सद्गुरु की कृपा कटाक्ष से सुलभ होत सब काज, सुलभ होत सब काम। मतलब जब गुरु जी कृपा करते हैं, सद्गुरु जी कृपा करते हैं, तो हमारा काम बन जाता है, और काम बना भी है। सबने अनुभव भी किया हुआ है। तो चरण में रख दिया जब माथ, जब हम संसार के सारे बंधन को, संसार के सब काम को भूल करके हम सद्गुरु के चरण में अपने सर को झुका लेते हैं, मस्तक को झुका लेते हैं, माथा टेक लेते हैं, तो हमें किस बात की चिंता। हमने तो ऐसे घेरे बेरे के सामने में सर को नहीं रखा है, हमने तो सद्गुरु के चरण में सर को रखा है हमने। तो हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। जो सद्गुरु का हो जाता है, जो सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच जाता है, उसे न तो खाने की चिंता होती है, न तो पीने की चिंता, न तो जीने की, न मरने की, किसी की भी चिंता नहीं होती है। मेरे स्वामी को रहती है चिंता, तो स्वामी को रहती है, सद्गुरु को चिंता रहती है कि मेरी हर बात की चिंता। एक एक बात की चिंता तो सद्गुरु को रहती है कि मेरा शिष्य कैसा है, कहीं तकलीफ में तो नहीं है, कहीं संकट में तो नहीं है। हम सद्गुरु के चरण में सर्वस्व अर्पण कर देना, सर्वस्व कर दे अर्पण सतगुरु के चरण में, बस एक बार आजा सतगुरु के चरण में। एक बार सतगुरु के चरण में आने के बाद कोई चिंता नहीं रहता महाराज, सब चिंता से हम मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर भाव आप और हमने श्रवण किया। तो अब आप लोग को मैंने कहा भी था कि आप लोग फरमाइश भी करें, तो यहाँ पर कमेंट भी कर रहे हैं हमारे प्रणाम जी अजय एन जी। अजय जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपने बोला है केम छो, बस बहुत मजाમાં। आप તમને કેમ છો ધ્યાન રાખજો, શિયાળો છે, ઠંડી છે, એટલે થોડું ગરમ પીવાનું ખાવાનું બધું ધ્યાન રાખજો બાપુ। મજામાં अजय जी, धन्यवाद। और यहाँ पर लिखते हैं हमारे सुरेश मणि जी, हमारा भी प्रणाम। सुरेश जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम।
इसमें गौतम अनुराग जी उसने वाह करके लिखे हैं, उन्होंने वाह दोस्त करके लिखे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। हम साथ में श्री पाँच नौतनपुरी धाम में कई समय तक रह करके यहाँ पर साथ में ही वाणी तालीम पूर्णावती हमने साथ में की है। तो हमारे गौतम अनुरागी जी, मुकुंद जी, इनका नाम मुकुंद जी है, इन्होंने गौतम अनुराग रखा है। आपको बहुत बहुत प्रणाम। निराजन गुरागे जी, बीती जाए उमरिया तेरी, भजन बिना भजन प्लीज। इन्होंने बीत जाए उमरिया तेरी करके भजन का इन्होंने फरमाइश किया हुआ है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये लिरिक्स मेरे पास अभी नहीं है। भजन तो है लेकिन आज मेरे पास नहीं है, तो जरूर आपको भी ये भजन हम सुनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, अभी लिरिक्स नहीं है। तो आइए अब हम एक कृष्ण भजन, एक वाणी, सर्वप्रथम गुरु वंदना किया तो सबसे पहले वाणी का हम चिंतन करें। वाणी के एक दो चौपाई को हम गाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। तारतम वाणी में कुलजम स्वरूप में श्री जी महाराज कहते हैं, जिसने भी यह वाणी को, सब मुझे कहते हैं कि आप सब भजन छोड़ो वाणी गाओ। बात बिल्कुल सही है, वाणी के बिना तो हम शून्य हैं। पर क्या है कि कई भक्तजन ऐसे भी हैं कि वाणी को नहीं समझते हैं, भजन को समझ लेते हैं। कोई भी भजन हम मतलब गाएं तो समझ जाते हैं। तो जो वाणी से विमुख हैं उनके लिए ये भजन प्रेरित के लिए हम दूसरे भजन भी गाते हैं, कृष्ण भजन गाते हैं। ज़्यादातर मैं तो कृष्ण भजन ही गाता हूँ और देश काल परिस्थिति के अनुरूप भजन को मैं गाया करता हूँ। तो आइए दो चार चौपाई हम वाणी से भी यहाँ पर प्रस्तुत मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि वाणी के बिना श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत जो हमें एक अमूल्य खजाना मिला है, जो निधि हमें प्राप्त है, श्री कुलजम स्वरूप साहेब, तारतम सागर, ब्रह्मवाणी, स्वसंवेद, इनके एक एक चौपाई साक्षात राज्य का स्वरूप है। धाम धनी का एक एक खुशबू एक एक चौपाई में मिश्रित है। तो भक्तजन सुंदर साथी जी, इसीलिए महामती प्राणनाथ जी अपने वाणी में कहते हैं, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ। हे सुंदर साथ जी, हे भक्तजन, यह वाणी को आप चित्त देकर सुनो, इसको मनोरंजन करके मत सुनो। कई लोग, कई जगह में हम जाते हैं तो लोग मनोरंजन के हिसाब से भी इसको लेते हैं, लोक मनोरंजन कहते हैं ना, लोक मनोरंजन के हिसाब से लेते हैं। लेकिन वाणी को कभी भी मनोरंजन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। इसको तो क्या है कि मनमंथन के रूप से लेना चाहिए। वाणी मेरे पीऊ की न्यारी जो संसार, निराकार के पार तिन पार के भी पार। ये वाणी तो निराकार के पार यानी परम धाम से सुंदर साथ के लिए साक्षात महामती प्राणनाथ जी महाराज को माध्यम बना करके सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ये तारतम उनको प्रदान करते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी का मुंह और जो रसना है वो श्यामा जी का है, साक्षात श्यामा जी महारानी बोल रही है वाणी में। तो आइए दो तीन चौपाई हम वाणी का भी लें। तो सभी सुंदर साथ से मैं आग्रह करता हूं कि वाणी का हम खूब मंथन करें, खूब वाणी का हम पाठ करें। यह वाणी हमें संसार सागर से तारने के लिए उपयोगी है, क्योंकि वाणी ने हमें निर्देश किया हुआ है। वाणी हमें बार बार यही कहता है कि तू जागत है कि नींद में, तुम जागृत अवस्था में हो कि नींद अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में हो, तुम विचार करो। देखिए हमें कैसा ज्ञान दिया है। राज्य हमें क्या बता रहे हैं, तुम जाग रहे हो या सो रहे हो, क्योंकि यह जागने का समय है, इसलिए इसको जागने का ब्रह्मांड कहा गया है। परमात्मा ने हमें जब परम धाम से यहाँ राज्य ने हमें भेजा ना खेल देखने के लिए, वैसे तो हम अपनी जिद से आए हैं,
लेकिन राज्य के हुक्म बिना, राज्य की मेहर बिना तो हम एक पांव भी परम धाम से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें राज्य का भी खूब आशीर्वाद है, राज्य की भी बहुत अनुकंपा है। तब राज्य ने हमें जब परम धाम से भेजा, तब एक नूरी चादर है ना, हमें उड़ा करके भेजा है कि जब तुम संसार में जाओ तो इस चादर को मैंने जैसे उड़ाया है ना, ऐसे ही कंचन चादर लेकर के परम धाम में आना है। और जैसे हम संसार में आए तो यहाँ आने के बाद सब अपने मिल गए, सब सगे संबंधी कुटुंब रिश्तेदारी सब मिल जाने के बाद इस रिश्तेदारी के प्रपंच में यह जो चादर है वो चादर मेला हो गया। हम भजन भी गाते हैं ना, वाणी को गाना है, लेकिन एक चौपाई में इसको लेता हूं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, ए पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर को ओढ़ करके हम परमधाम कैसे जाएं? उसके लिए अब उस मैली चादर को तो साफ तो करना पड़ेगा, उसको साफ किए बिना परमधाम तो नहीं जा सकते। परमधाम में केम पहुंचता, उसके लिए अब साबुन चाहिए ना। जैसे कपड़े गंदे हो तो हम सर्फ साबुन से उसको धो करके साफ करते हैं। तो यह जो चोला है, यह जो आत्मा है, यह आत्मा यहां आकर के दूषित यानी निर्मल मन आत्मा यानी गंदी हो गई है। वैसे तो आत्मा को न तो कोई धोने की जरूरत, ना नहाने की जरूरत, फिर भी महामती प्राणनाथ जी कहते हैं सखीरी आत्म रोग बुरो लाग्यो, या को दारू न मिले तबीब। आत्मा को भी एक रोग लग गया है। तो रोग कैसा है? तो यह रोग माया का है। तो इस माया से ये जो चादर है, ये जो सल है जो हमने ओढ़ा है, जो राज्य ने हमें ओढ़ के भेजा है, उन्होंने कहा था कि इसको जैसे मैंने ओढ़ाया बस इसको इसी तरह से लेके आना। तो अब यहाँ आकर के इसको हमने गंदा किया, तो अब इसको साफ तो करना पड़ेगा ना। तो इसको साफ करने के लिए ऐसे कौन सा साबुन है कि इससे साफ किया जाए? तो इसके लिए एकमात्र साबुन है, वह है तारतम। तारतम को बल कोई न जाने, जाने एक मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कहीं रूप। तारतम में अनेक बल है, तारतम में अनेक ऊर्जा है, अनेक शक्ति है। संसार में जितने भी तंत्र हैं, जितने भी यंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, तारतम के आगे फीके पड़ जाते हैं महाराज। इसलिए तारतम की महिमा अपरम पार है। तो आइए सब मिलकर के खिलवत ग्रंथ से, खिलवत किताब से प्रकरण 4 को हम लोग गाएंगे। खिलवत यानी परम धाम, खिलवत खाना, जहां धाम धनी श्री राजी महाराज और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, श्यामा जी महारानी, खूब खुशहाली, सब उस दिव्य परम धाम में आनंद में रहते हैं। उस आनंद की भूमि खिलवत ग्रंथ से प्रकरण 4 आइए हम लोग वाणी 2-3 चौपाई में गाने का प्रयास करूंगा, आप सब मेरे साथ में गाएंगे। हाँ, वंदना पोखरेल, तो मैं कमेंट भी पढ़ दूं पहले। यहाँ पर लिखते हैं वाओ नाइस, जय 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 हो गुरुदेव, प्रणाम, राधे राधे। वंदना पोखरेल जी, शायद आप सिंधुली से हो, आपको बहुत बहुत प्रणाम, प्रेम प्रणाम महाराज जी, प्रणाम, बहुत सुंदर वाणी सुनाऊनु भाइयों, प्रणाम। लीला दाहाल, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। लीला दीदी, आप नेपाल से दाहाल, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। तो कमेंट आप लोग करते जाएं, मैं आप लोगों को भजन वाणी सुनाता जाऊंगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो जानो त्यों रखो, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। आप जैसे रखना चाहो हे धाम धनी आप रखो। जाने तो राजी रखो, जाने तो दिलगीर, पाक करो हादी पन्हा या बैठाओ माए तक से। जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी। एक कहने को भी ना कछु, कहने को भी ना कछु, तो कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंदर, दिल बाहिर भीतर अंदर, सब तुम ही हक जानत। ज्यों जानो त्यों रखो, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। एक कहने को भी ना कछु, तो कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। धनी मेरा अरस का में, तुम्हारी हरदम। धनी मेरा
अरस का में तुम्हारी हरदम भेष बदल सुनाए वचन, भेष बदल सुनाए वचन, दिया दीदार के अंग, दिया दीदार बदल के अंग, जो जानो त्यों रखो, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में, जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी, धनी तुम्हारी, धनी तुम्हारी में। बोले सद्गुरु महाराज की जय। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप जैसे रखो मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूं। कितनों को हम देखते हैं ना कि बहुत दुखी होकर के, बहुत निराश होकर के बैठते हैं, बहुत दुखी होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, है ना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। कोई तन के दुखी हैं, कोई मन के दुखी हैं, कोई धन बिना रहत उदास। तन के दुखी, शरीर पे अनेक बीमारियां, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, ये तन के दुख है। मन में क्या दुख है जी? मन का भी तो दुख बताया ना। तन का दुख, मन का दुख ऐसा है कि जैसे हम लोग किसी भी काम में सफल नहीं हुए और हमारे देखते देखते कोई सफल हो गया तो मन में अब झटका लगने लग गया, हाय हाय इसका बल्ले बल्ले हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। फलाने ने घर बनाया, मेरा नहीं बना। फलाने ने गाड़ी ले ली, मेरी गाड़ी नहीं है। तो इन प्रकार से मन में भी एक दुख है, मन में भी खटपट है। तो इसको मन का दुख बताया। कोई धन बिना रहत उदास, और कोई धन के बिना उदास है। दुनिया पैसों की पुजारी, पूजा करते नर और नारी, जग में पाप कमाए भारी, माया पैसों की। कोई धन बिना रहत उदास, मेरे पास माल पानी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो धन के बिना उदास, ये भी एक दुख है। संसार में सब दुखी हैं। जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। पर संत जन कहते हैं कि महाराज सुखी कौन है? तो दुखी तो सब हैं, जिनके पास धन है, जिनके पास गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है। दिल्ली में मकान है, मुंबई में मकान है, काठमांडू में मकान है, जामनगर में मकान है, देश विदेश में सब कुछ है, फिर भी दुखी है। परंतु सुखी कौन है? सुखी किसको कहें? सुखी कृष्ण को दास, जिनके हृदय में कृष्ण है, जिनके मन मस्तिष्क में श्री कृष्ण है, वो कभी दुखी नहीं होते महाराज। वो रोज दिवाली मनाते हैं, रोज आनंद में रहते हैं। जिसको जीवन में जो कृष्ण का हो गया उसको सत्संग तो मिल ही जाता है। जो कृष्ण प्रेमी हुए वो तो सत्संग में लीन होते ही हैं, कृष्ण के सत्संग में लीन होते हैं। जिसके जीवन में हो, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। खेमटा दादिन्ना दादिन्ना। जिसके जीवन में, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में
जिसके जीवन में, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे कृष्ण चंद्र है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम, हो जिसके रोम रोम, जिसके रोम रोम बसे कृष्ण चंद्र है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके रोम रोम बसे कृष्ण चंद्र है, जिसके जीवन में कृष्ण आ गए। देखिए, संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक धर्मावलंबी हैं, पर कृष्ण भक्ति करने वाले सेलेक्टेड होते हैं। वैसे तो कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, फोटो लगाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, धूप आदि करते हैं, पर कृष्ण की वास्तविक पूजा वो नहीं जानते। आजकल तो लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कि आप कृष्ण की भक्ति करोगे तो आपको 84 में जाना पड़ेगा। ऐसे लोग भी देखो महाराज, इनको महामूर्ख ना कहें तो क्या कहें। अब जो संसार के आधार हैं, विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। भागवत जी में महात्म्य में व्यास जी सुखदेव जी कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तबे। जो अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले, बनाने के लिए हेतु हैं, श्री कृष्ण हैं, जो साक्षात परब्रह्म है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री कृष्ण बिना जेति मत, सो तो जानिए सबको मत। जिसने अपने बुद्धि पर श्री कृष्ण को बिठाया है, जिसने श्री कृष्ण को अपने हृदय पर सजाया है, अंतस्करण पे सजाया है, रोम रोम में श्री कृष्ण को सजाया है, उसको महामती प्राणनाथ जी बुद्धिमानी कहते हैं। उसकी बुद्धि की सराहना करते हैं महामती प्राणनाथ जी। पर कई कहते हैं कि महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि जिसने श्री कृष्ण की निंदा की, जो श्री कृष्ण से विमुख हो गए, श्री कृष्ण को नहीं भजते हैं, उनको तो भुंडा बताया गया है। आप रास किताब में पढ़ेंगे तो आप सबको मालूम है, भुंडा जीव जागजे। हे भुंड, तू तो हमेशा नाली में पड़, तू तो नाली में गोता लगा तो तेरा कल्याण हो जाए, कम से कम कृष्ण की निंदा तो करनी छोड़ दे। तो जो कृष्ण की निंदा करता है, कृष्ण की निंदा करने वाले माटी में मिल जाएगा। इस जग में, इस जग में श्री कृष्ण की झंडा कभी न झुकने पाएगा। श्री कृष्ण की निंदा करने वाले माटी में मिल जाएगा। इस जग में, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। श्री कृष्ण जेति मत, सो तो जानिए सबको मत। जो श्री कृष्ण की पहचान नहीं करता है वो मत वाला नहीं है, वो तो भ्रष्ट मति वाला है। महामती प्राणनाथ जी एक लेटेस्ट नाम उनके लिए देते हैं, कुमति।
जिसकी मति बिगड़ गई हो उसको कुमति कहते हैं। तो जो कृष्ण की निंदा करता है उसको जल्दी माटी में जाना पड़ता है। जैसे कंस को आप देख लो ना, कृष्ण की खूब निंदा करता था, अनेक बहाने बना करके कन्हैया को मारने के लिए कभी पुतना बनाया, कभी अगासुर, कभी बकासुर, कभी तृणावर्त, ऐसे अनेक बकासुर, अनेक राक्षसों को भेजा। क्यों? कृष्ण जी को मारने के लिए। लेकिन कोई कृष्ण का बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहिब सो क्या सिपाए जिनकी हाथ में डोरी। उनसे कुछ नहीं सीखता है, सबका राम नाम सत्य है कर दिया। तो जल्दी मरना है ना, तो मैं निवेदन करता हूं कि आपको जल्दी यहां से सुहा होना है ना, तो आप कृष्ण की निंदा चालू कर दो महाराज। यदि आपको यहां भी धन्य होना है और उस परम धाम में भी धन्य हो तो कृष्ण की भक्ति चालू कर दो। कम से कम निंदा तो ना करो भाई प्लीज, क्योंकि वो पूजनीय है, वो वंदनीय है। एक एक शब्द में आप कृष्ण की एक एक लीला को ध्यान से क्यों नहीं देखते हो भाई, और आप लोग निंदा कर देते हो। कृष्ण नहीं अवतारी साधु भाई, कृष्ण नहीं अवतारी। जो कृष्ण को अवतारी समझता है ना वो महामूर्ख है। कृष्ण तो कोई अवतारी है ही नहीं। 24 अवतार में एक कृष्ण अवतार बताया गया है, लेकिन वो तो क्या है कि परमात्मा की लीला है। यदि वो अवतारी होते ना तो ब्रह्म जी जाकर के गर्भ में स्तुति ना करते, स्वर्ग का राजा इंद्र आकर के वंदन नहीं करते, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महर्षि, ब्रह्मर्षि आकर के उनके चरण में गोते न लगाते। वो अवतारी नहीं है। पूर्ण ब्रह्म सनातन दोई भुज, मोहन मित्र हमारा। वो तो मोहन हमारो मित्र, वो तो परम धाम के साक्षात राज्य है। तो कृष्ण जिसके जीवन में आ जाते हैं वो हमेशा सुखी होता है महाराज। जो तन का दुखी हो, मन का दुखी हो, धन का दुखी हो, श्री कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण रूपी नाम को उसने गा लिया तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। आप तारतम वाणी को पढ़ लो, आप भागवत को पढ़ लो, आप गीता को पढ़ लो, सर्वोपरि श्री कृष्ण को बताया है। धाम धनी श्री कृष्ण हमारे परम निधान, परम रूप प्यारे। तो भक्तजन, वर्षा एन पटेल यहाँ पर कमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, सुंदर साथ कमेंट कर रहे हैं। तो वर्षा एन पटेल प्रणाम जी। वर्षा बहन खूब खूब प्रणाम। तमे क्यांथी छो बधा અહીંયા નીચે છે ને તમારા एड्रेस, તમારું જિલ્લો, तालुको ने બધું લખજો ना, तो आप लोग लिखेंगे ना तो मैं यहाँ से आपका बोलता, मुझे पता चलता कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। जय जय होश। आप सबको प्रणाम, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। आज काफ़ी सुंदर साथ इसका लाभ ले रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं। तो अभी तो और एक दो भजन गाना बाकी है। मैं थोड़ा सत्संग में भी सुंदर साथ को थोड़ा सत्संग भी सुनाऊं बोल करके मैं सत्संग सुनाने लग गया। तो अब मैं 2 भजन सुनाऊंगा बस। तो 2 भजन के बाद में मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। 8 से 9 बजे तक मैंने बताया था, तो आज थोड़ा विलंब हो गया। तो बस 2 भजन गाएंगे तो 1 घंटे का समय अपना हो जाएगा। तो आइए सब मेरे साथ में प्रेम और भाव से गाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। किससे नाता जोड़ लिया? नाता जोड़ लिया, 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 नाता जोड़ लिया।
इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना प्यारे, आस बस तुमसे है, लाज रखना बाबा, आस बस तुमसे है, लाज रखना बाबा। दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मुँह ही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। जय हो, हे गोविंद। कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो हम पे हुई तो ये विश्वास जगा, किया जितना तुमने, किया जितना तुमने करे न कोई सगा, किया जितना तुमने करे न कोई सगा। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला तुझ पे छोड़ दिया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से नाता तोड़ लिया, नाता तोड़ लिया, नाता तोड़ लिया, नाता तोड़ लिया, नाता तोड़ लिया। ये रिश्ता तुमसे है, तेरी माया से नहीं, ये रिश्ता तुमसे है, तेरी माया से नहीं, ये रिश्ता तुमसे है, तेरी माया से नहीं, रिझाया दिल से है, सिर्फ काया से नहीं, रिझाया दिल से है, सिर्फ काया से नहीं। राज को इतना काफी है, दास को इतना काफी है, तुमने गौर किया, इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता तोड़ दिया, नाता तोड़ दिया। जग से रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ता जोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से, इस नग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया,
नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से नाता तोड़ लिया, रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ता जोड़ लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब ये अंतिम भजन है आज के लिए, तो आइए एक भजन सुनते हैं। नीना सुखीजा जी प्रणाम जी। बाट निहारू सांवरे, कब से ठाड़ी द्वार। बाट निहारू सांवरे, कब से ठाड़े द्वार। आ जाओ मेरे बांके बिहारी, मेरे प्राण आधार। आओ मेरे बांके बिहारी, मेरे प्राण आधार। मेरे मन के राजा श्याम सलोने आजा। आप सब देख रहे हैं, तो ये भजन अंतिम भजन है, तो कृपया आप सब यदि देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सब तक ये मतलब प्रोग्राम, ये भजन का प्रोग्राम सब तक पहुंचाएं। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, सबसे प्रणाम करता हूं। आइए और कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लग रहा है। मेरे मन के राजा श्याम सलोने आजा, मेरे मन के राजा श्याम सलोने आजा। मेरे मन के राजा 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 श्याम सलोने आजा। मेरे मन के 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 राजा 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 श्याम सलोने आजा। आज काल बदल गए बरसों, बीत गए पल पल में बरसों। आज काल बदल गए बरसों,
बीत गए पल पल में बरसों, गोकुल की सूनी गलियों में हो, गोकुल की सूनी गलियों में आकर रस बरसा जा मेरे मन के राजा, श्याम सलोने आजा, मेरे मन के राजा, राजा राजा श्याम सलोने आजा। तरस रही यमुना की धारा, हाय कहाँ है मोहन प्यारा, तरस रही यमुना की धारा, हाय कहाँ है मोहन प्यारा, वह ग्वालों की पहली तड़पन हो, वे ग्वालों की पहली तड़पन आकर अमर बना जा मेरे मन के राजा, श्याम सलोने आजा, मेरे मन के राजा, राजा राजा श्याम सलोने आजा। हार गए रो रो कर नैना, हृदय हुक उठ नहीं है चैना, हार गए रो रो कर नैना, हृदय हुक उठ नहीं है चैना, हरि बास की पौरी से फिर हो, हरि बास की पौरी से फिर दिल की तपन बुझा जा मेरे मन के राजा, राजा राजा श्याम सलोने आजा, मेरे मन के राजा, राजा राजा श्याम सलोने आजा रे आजा रे, आजा रे सांवरिया, आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे सांवरिया, आजा रे आजा रे, आजा आजा रे सांवरिया, किसी भी बहाने आजा रे सांवरिया, किसी भी बहाने आजा रे सांवरिया, किसी भी बहाने आजा रे सांवरिया, आजा रे आजा रे, आजा रे सांवरिया, आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे सांवरिया, आजा रे आजा रे, आजा रे सांवरिया, किसी भी बहाने आजा रे सांवरिया, चित्त को चुराने आजा रे सांवरिया, माखन को खाने आजा रे सांवरिया, रास रचाने आजा रे सांवरिया, बंसी बजाने आजा रे सांवरिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की जय। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर कमेंट करने वाले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ने कमेंट किया है। पाठशाला प्रेम प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम। सुपर बोल के आपने लिखा है तो आपको बहुत बहुत प्रणाम है। तो बीना शर्मा को भी बहुत बहुत, बीना दीदी जो आसाम से मेरी बड़ी बहन है, बहुत बहुत सुंदर भजन। प्रणाम दीदी प्रणाम। आप सबका आशीर्वाद
यूं ही ऐसा ही बना रहे। तो आप सबको कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए आज संध्याकालीन संध्या सुमिरन इस सत्र से मैं आप सबसे अब विदाई मांगता हूँ, क्योंकि संध्या का समय हो चुका है, रात भी हो चुकी है, तो आप सब आराम भी करेंगे। तो धाम धनी श्री राज जी महाराज से प्रार्थना करूँगा आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, अनंत कृपा परमात्मा आप सबके ऊपर बरसाए रखे, आपके समस्त घर परिवार, आपके बाल बच्चे सब अच्छे हों। धनी की, राज्य की, श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा, अनंत मेहर आप सब पर बरसे, यही शुभ कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पांच नौतनपुरी धाम की जय, आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्टॉप गुरु यहाँ दुईटाई।